भर की नेकियां खत्म हो जाती हैं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। और वो 2 गुनाह कौन से हैं जिसको करने से उम्र भर की नेकियां खत्म हो जाती हैं? तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक अल्लाह ताला का नेक बंदा, यानी उसने अपनी जिंदगी के 70 साल अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिए थे और वो अल्लाह ताला का नेक बंदा था और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। तो वो एक मुरीद के ख्वाब में आए तो मुरीद ने उससे पूछा कि ऐ हजरत क्या हाल है? तो उसने मुरीद से कहा कि कुछ नहीं, लेकिन अब तक मेरी बख्शिश नहीं हुई है। तो मुरीद ने कहा, हजरत आपने तो 70 साल अल्लाह ताला की इबादत की है, तो फिर आपकी बख्शिश क्यों नहीं हुई? तो आपने फरमाया कि इन 70 साल की इबादत के बारे में मुझसे पूछा ही नहीं गया है और मेरा मामला तो बस एक बात पर रुका हुआ है। फिर मुरीद ने पूछा कि आखिर वो मामला क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि एक दफा मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था और बहुत तेज धूप थी और फिर अचानक बारिश होने लगी। तो मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि बेवक्त की बारिश कहाँ से होने लगी। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा कि बारिश बेवक्त कैसे थी? तो अब तुम इसे साबित करो। और अल्लाह ताला का हर वक्त मुकर्रर है, तो अब मैं उसे बेवक्त कैसे साबित करूं? तो इस एक गुनाह की वजह से उसकी अब तक बख्शिश नहीं हुई है। और ये तेज गर्मी और तेज बारिश और ज्यादा सर्दी, अगरचे अचानक ये सब हो जाए तो उसको आप लोग मत टोकिए कि अचानक तेज धूप कैसे हो गई और क्यों हो गई, और इन्हें बेवक्त मत कहो, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मर्जी है और उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और बारिश कब करना है और आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है, तो अल्लाह ताला हर चीज को जानता है और उसे कब और कहाँ क्या करना है। इसलिए उसके कामों में अपनी अकल ना लगाओ, क्योंकि उसे हर चीज का इल्म है। और अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज ना निकालो जो उसकी शान के खिलाफ हो और उसकी मर्जी के खिलाफ हो। और नंबर 2, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कयामत का दिन होगा और एक बंदे को अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर किया जाएगा और उस बंदे के नामे आमाल में हर तरह की नेकी मौजूद होंगी और उसके पास पहाड़ों जैसी नेकी मौजूद होंगी और उन नेकियों को देखकर अहले महशर वाले भी हैरान होंगे और उस इंसान के पास बहुत ही ज्यादा नेकियां होंगी और उसके बाद उसकी तमाम नेकियां मीजान में रखी जाएंगी और नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और उसके गुनाह का पल्ला हल्का हो जाएगा और वो बंदा यकीन करेगा और उसे पूरी उम्मीद होगी कि वो जन्नत में ही जाएगा। फिर उसके बाद उसके गुनाह वाले पल्ले में एक कागज का टुकड़ा डाल दिया जाएगा और उस कागज के टुकड़े को डालते ही उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा, यानी उस कागज के टुकड़े की वजह से उसकी उम्र भर की नेकियां कम हो जाएंगी। और इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको पकड़ो और इसको घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। तो ये बात सुनते ही वो बंदा हैरान हो जाएगा और वो सोचने लगेगा कि मैंने तो उम्र भर अल्लाह ताला की इबादत की है और आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि जो इस कागज के टुकड़े पर है, जिसकी वजह से मेरे गुनाह का पल्ला भारी हो गया है। और जब फरिश्ते उसको घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाते होंगे तो वो बंदा कहेगा कि मैं जहन्नम में तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि इस कागज के टुकड़े पर आखिर ऐसा कौन सा गुनाह लिखा हुआ है जिसने मेरी उम्र भर की नेकियों को खत्म कर दिया है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तूने एक मर्तबा अपनी वालिदा से चिल्लाकर बात की थी, ये वही गुनाह है जो इस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो आप लोग ये सोचिए कि एक बार अपनी वालिदा से चिल्लाकर बात करना इतना बड़ा गुनाह है, तो जो लोग अपने माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते और अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते और हमेशा चिल्लाकर बात करते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या होगा अल्लाह ही जाने। और ये 2 गुनाह ऐसे हैं जिसको करने से उम्र भर की नेकियां खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इन 2 गुनाह को कभी मत करना।